नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो केवल उन छात्रों के लिए जो जिनका एडमिशन 2024 और 2025 के स्टार्टिंग में हुआ है, यानी कि जो बीए फर्स्ट ईयर में इस समय प्रवेश ले चुके हैं और उनके लिए इस समय बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है कि उनका जो एनरोलमेंट है वो कब तक होगा, या किसी का एनरोलमेंट हो चुका है लेकिन उस टाइम पर क्लास नहीं मिल पा रही है, या उसी टाइम पर दो दो क्लासेस है, तो उस समय क्या करना है, या मेरे अटेंडेंस का क्या होगा। तो इन सब की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो आइए पहले हम जानते हैं कि जिनका एनरोलमेंट अब तक नहीं हुआ है तो उनकी लास्ट डेट कब तक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनरोलमेंट जो लास्ट डेट है वो आपके नवंबर तक जाने वाली है, लेकिन ये बात याद रखिए कि नवंबर से आप पहले ही करवा लीजिए, क्योंकि अभी आपकी थोड़ी छुट्टियां पड़ रही, दीपावली की भी छुट्टियां पड़ने वाली है, तो उससे पहले करवा लीजिए, क्योंकि दिसंबर में आई कार्ड इशू होना शुरू हो जाता है। और आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी पेपर पर, यानी जो कागज़ पे आप एनरोलमेंट करवा रहे, चाहे वो फीस रिसिप्ट हो, चाहे वो एडमिशन को रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो, उस चीज़ को आपको संभाल कर रख लेना है, क्योंकि आई कार्ड इशू होते समय उसमें लगने की संभावना हो सकती है। तो उसको आपको अंत तक संभाल के रखना है, क्योंकि आपको जब बीए फर्स्ट ईयर का जब पास कर लेंगे, जब रिजल्ट देने की बारी आएगी, तो उसी से आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है। तो एनरोलमेंट की मतलब लास्ट डेट आपको पता चल गई कि मेरा नवंबर के लास्ट तक है। अब बात दूसरी आती है कि जिन लोगों का एनरोलमेंट कभी कभी होता है, जब एनरोलमेंट करवाते समय हम लोग का दो सब्जेक्ट एक ही टाइम पे हो जाता है, तब क्या करें। कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई हम क्या चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूं चेंज तो हो जाएगा वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी। सर लोग बहुत ज़्यादा आपको भगाएंगे या फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे लाग बेटर है कि आप क्या करो, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को चूज़ करो। वहाँ सबका आपको टाइम टेबल मिला है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास चूज़ कर लो कि मुझे किस टाइम पर कौन सी क्लास अच्छी लगती है। एक दो बार हर एक क्लास में जाओ, वहाँ पे सर को भी देखो कि कौन सर का आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि अटेंडेंस का क्या होगा। तो आप अटेंडेंस की बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मेरी अटेंडेंस छूट रही, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस लगे कि मेरा उस सब्जेक्ट का तो एनरोलमेंट उस टाइम पर हुआ ही नहीं है। आप अटेंडेंस की पूरी कोई भी चिंता मत करो। हालांकि कहा जाता है कि 75% 70% ये मेन कैंपस वालों के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आप अटेंडेंस की बिल्कुल फिक्र मत करो। आपको जो सर क्लास करना हो, जिस टाइम पर करना हो, आप उसको करो। अटेंडेंस की कोई भी चिंता मत करो। अब दूसरी बात आती है कि किसी का हो सकता है इंग्लिश में एनरोलमेंट इंग्लिश के लिए हो चुका है और वो पढ़ना चाहता है हिंदी में, तो उनके लिए क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, आप जिस भी सब्जेक्ट से, मतलब चाहे वो हिंदी से हो चाहे वो इंग्लिश से हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें जाकर क्लास करिए। अगर आप हिंदी है, आपका इंग्लिश में हो चुका है, तो आप हिंदी में क्लास करिए, ठीक है। और एग्ज़ाम भी उसी में दीजिए। उसके लिए आपको बेहतर है कि आप एग्ज़ाम उसी में दीजिए, कंफर्टेबल होकर के दीजिए, कोई अभी चिंता मत करिए इस बात को लेकर के। अ, हो सके तो इतनी जानकारी थी आपके लिए। और भी कुछ जानकारी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये सारा शेयर करिए। और भी जो जानकारी हो सके मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।